नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जो बेस्ड थी वोकैबुलरी पर, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के सिनोनिम, अंटोनियम, वन वर्ड और इडियम करवाने की बात कही थी। आज उसका हम 8th लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, वोकैबुलरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने स्टेट का एग्जाम देना है, चाहे आपने सेंटर का एग्जाम देना है, चाहे आपने राइटिंग करनी है, चाहे आपने इंग्लिश में स्पीकिंग करनी है। आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ इडियम और फ्रेजेस डाले हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे। प्लीज दोस्तों, शुरू से लेकर एंड तक, लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें। लास्ट में हमेशा की तरह मैं एक स्पोर्टिंग एरर का रूल डालता हूं, जिससे आपका स्पोर्टिंग एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठें ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकें, और जब आपका फाइनल एग्जाम हो अपने नोट्स की रिवीजन करके जाएं या वीडियो देखकर जाएं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो के रिगार्डिंग, अगर जहाँ हमारे पेड कोर्सों के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में दोस्तों आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन मिलती रहेगी, और इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लीज उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ये हमारा चैनल का लोगो है। तो बढ़ते हैं वोकैबुलरी के वर्ड की तरफ। दोस्तों, फर्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। इसका मतलब होता है चतुर। जब हम इसका मतलब हम सियाना, मतलब समझदार भी बोल सकते हैं। पंजाबी में सियाना, हिंदी में समझदार भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन का प्रूडेंट रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच हम इसे एज ए एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, मतलब जो नाउन की विशेषता बताता है। सिनोनिम में क्या होगा? केयरफुल, वाइस। दोस्तों, हर बार की तरह मैं फिर बोल रहा हूं, मैं रिपीट करवाने का एक ही मकसद है, आपको वर्ड यहीं पे याद हो जाए। फिर से देखिए, केयरफुल एंड वाइस। एंटोनिमी देखिए, फुलिश एंड केयरलेस। फुलिश एंड केयरलेस। सेंटेंस देखिए, इट वुड बी प्रूडेंट टू सेव सम ऑफ द मनी। इट वुड बी प्रूडेंट टू सेव सम ऑफ द मनी। मतलब मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं दोस्तों, फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ना, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ना अच्छी समझदारी वाली बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इमेज देख सकते हो, कोई पर्सन है, ये पैसे अपने पिगी बैंक में जमा कर रहा है, मतलब बचा रहा है, पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों टेंटेटिव। इसका मतलब होता है अनिश्चित, मतलब जो फिक्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन का टेंटेटिव रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच हम इसे एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे, मतलब जो नाउन की विशेषता बताता है। सिनोनिम में देखिए, हेजिटेंट, मतलब जिसके मन में हिचकिचाहट है। हिचकिचाहट। प्रोविजनल, अनडिसाइडेड, अनसर्टेन, मतलब जो अभी निश्चित नहीं है। फिर से देखिए, हेजिटेंट, प्रोविजनल, अनडिसाइडेड एंड अनसर्टेन। एंटोनिम में देखिए, सर्टेन, डेफिनेट, एब्सोल्यूट एंड कॉन्फिडेंट। सर्टेन, डेफिनेट, एब्सोल्यूट एंड कॉन्फिडेंट। सेंटेंस देखिए दो, वी मेड अ टेंटेटिव arrangement to meet again next Friday. We made a tentative arrangement to meet next Friday. इमेज में देखिए, जैसे ये कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने साथ में ये लिखते हैं टेंटेटिव, मतलब ये जो लिखा है अभी फिक्स नहीं है, मतलब अभी निश्चित नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इगैलिटेरियन। इसका मतलब होता है समान अधिकारवादी, मतलब सबको समान अधिकार देना। प्रोनाउंसिएशन इसका इगैलिटेरियन होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। इसका सिनोनिम देखिए दोस्तों, मोरालिस्ट, इक्विटेबल एंड इम्पार्शियल। इसे देखिए, मोरालिस्ट, इक्विटेबल एंड इम्पार्शियल। एंटोनिम में देखिए, स्नोबिश एंड एल्टिस्ट। स्नोबिश एंड एल्टिस्ट, मतलब दोस्तों सिंपल भाषा में ये कहना चाहता है, मतलब किसी को समान अधिकार देना। इसका एग्जांपल दोस्तों मैं आगे आपको एक इमेज में समझाऊंगा। अभी सेंटेंस देखिए, आई स्टिल बिलीव इन द नेशन ऑफ एन एगैलिटेरियन। आई स्टिल बिलीव इन द नेशन ऑफ एन एगैलिटेरियन। इमेज में देख सकते हैं, जैसे एक तरफ ये फीमेल पर्सन है, एक तरफ मेल पर्सन है, मतलब दर्जा समान दे रखा है, मतलब दोनों को समान अधिकार देना। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों इन्फ्यूज। इसका मतलब होता है भर देना। ठीक है दोस्तों, फिल कर देना। प्रोनाउंसिएशन का इन्फ्यूज रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में से एज ए वर्ब यूज कर सकते हैं क्रिया के तौर पे। सिनोनिम देखिए, परमिट, सफ्यूज। परमिट,
एंड सफ्यूज। एंटोनिम देखिए रिमूव एंड टेक अवे, रिमूव एंड टेक अवे। सेंटेंस देखिए ही इन्फ्यूज्ड एंथुसियाज्म इनटू हिज स्टूडेंट, ही इन्फ्यूज्ड एंथुसियाज्म इनटू हिज स्टूडेंट। इसका मतलब होता है दोस्तों उत्साह से भर देना, मतलब जोश से भर देना, उत्साह से भर देना। ठीक है, इमेज देखिए दोस्तों, जैसे ये गिलास है, कोई ऊपर से पानी डाल रहा है, मतलब इसे भरने की कोशिश कर रहा है, इसे भर रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्टिमुलेट। स्टार लगा लेना दोस्तों, लास्ट टाइम में एग्जाम में आया था ये, अभी रिसेंटली। स्टिमुलेट का मतलब होता है उकसाना, मतलब किसी को हम उकसाते हैं उसको हम स्टिमुलेट बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका स्टिमुलेट रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए वर्ब यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए इनकरेज, एक्साइट, अराउज, इनसाइट। फिर से देखिए इनकरेज, एक्साइट, अराउज एंड इनसाइट। अंटोनिम देखिए डिस्करेज, डिप्रेस एंड डम्पन। ठीक है दोस्तों, डिस्करेज, डिप्रेस एंड डम्पन। सेंटेंस देखिए एन इंस्पायरिंग टीचर कैन स्टिमुलेट स्टूडेंट टू सक्सीड, एन इंस्पायरिंग टीचर कैन स्टिमुलेट स्टूडेंट टू सक्सीड। मतलब जो इंस्पायरिंग टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट को उत्तेजित करता है, मतलब सफलता की तरफ जाने के लिए। आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ये किसी के फेस पर, मतलब माइंड पर हमने ये बल्ब लगा रखा है, मतलब जल रहा है, मतलब हम एक सिंबल कर रहे हैं उकसाने का। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों एक्टिविटी। इसका मतलब होता है निष्पक्षता। प्रोनाउंसिएशन का एक्टिविटी रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए फेयरनेस, जस्टिस, इक्वालिटी। जैसे देखिए फेयरनेस, जस्टिस एंड इक्वालिटी। अंटोनिम देखिए इनजस्टिस, पार्शियलिटी, डिसऑनेस्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनजस्टिस, पार्शियलिटी, डिसऑनेस्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सेंटेंस देखिए ही प्लान्स टू रेज द कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी टू 15%। ही प्लान्स टू रेज द कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी टू 50%। इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ये कोई ऐसा मत समझ लीजिए आप, केक पड़ा है, इसके स्लाइस बराबर बराबर बांटे जा रहे हैं, मतलब बिना किसी भेदभाव को बराबर बराबर हिस्सा दिया जा रहा है। अब मैं आपको इमेज में समझाता हूँ। जैसे दोस्तों ये कोई पर्सन है, ये ग्राउंड में देखने की कोशिश कर रहे हैं, 3 पर्सन है ग्राउंड में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, मतलब इन दोनों को क्लियर दिखाई दे रहा है, इसको नहीं दिखाई दे रहा, पर इन तीनों को सेम बॉक्स दिए गए हैं। ये तो होगी दोस्तों इक्वालिटी। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको सिंपल से समझाता हूँ दोस्तों, इक्वालिटी हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो हमारे को होती है इक्वालिटी। जो रिजर्वेशन हम देते हैं एससी बीसी कास्ट को रिजर्वेशन देते हैं वो होती है इक्वालिटी, मतलब जो छोटा है उनको स्पेशल अधिकार देना, स्पेशल पावर देना, मतलब स्पेशल कुछ देना जिससे वे थोड़ा ऊपर आ सके, मतलब इनके बराबर आ सके। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, ध्यान से समझे। इक्वालिटी मतलब तीनों चीजों को बराबर देना। इक्विटी मतलब किसी पर्सन को स्पेशल कुछ देना, वो जो कि वो दूसरों को बराबर आ जाए, मतलब कि ये तीनों देख सकते हैं ग्राउंड की तरफ या मैच की तरफ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये इमेज अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों फार साइटेड। इसका मतलब होता है दूरदर्शी, मतलब दूर दूर से देखने वाला, मतलब दूर देखना। दोस्तों हमें इससे एज ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई पर्सन है वह है फार साइटेड, मतलब वह दूर की सोचकर प्रेजेंट का काम करता है। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन का देखिए फार साइटेड रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच हम इसे एज ए एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, मतलब नाउन की विशेषता बताता है। सिनोनिम देखिए प्रूडेंट, मतलब सियाना। जो दोस्तों जो सियाना मतलब समझदार होगा वह हमेशा दूर की सोचकर ही काम करेगा। जड्यूशियस एंड प्रीसिस एंड इनसाइटफुल। प्रूडेंट, जड्यूशियस, प्रीसेंट एंड इनसाइटफुल। अंटोनिम देखिए क्रेजी, रैश, इनकॉशियस। क्रेजी, रैश, इनकॉशियस, मतलब जो समझदार नहीं है, जो पागल है, पागलपंथी में रहता है। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस देखिए वी मस्ट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बी मोर फोर साइटेड। वी मस्ट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बी मोर फार साइटेड।
ठीक है दोस्तों, आप इमेज देख सकते हैं, इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब ये कोई गाड़ी चला रहा है, उसको दूर का दिखाई दे रहा है, इधर जो गाड़ी चला रहा है उसे दूर का दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये ब्लर है, मतलब उसे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों रिवल्शन। इसका मतलब होता है घरना, या सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं नफरत, हेट, नफरत। प्रोनाउंसिएशन इसका रिवर्सन रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए डिस्गस्ट, रिपल्शन, एबहोरेंस। दोस्तों इसको स्टार लगा लेना, ये लास्ट टाइम आया था। एबहोरेंस मतलब नफरत, रिपग्नेंस, डिस्गस्ट, रिपल्शन, एबहोरेंस एंड रिपग्नेंस। ठीक है, तो एंटोनिम देखिए डिजायर, पैशन, अट्रैक्शन, डिजायर, पैशन एंड अट्रैक्शन। सेंटेंस देखिए, शी लुक्ड एट हिम विद रिवल्शन, शी लुक्ड एट हिम विद रिवल्शन, मतलब उसने उसकी तरफ नफरत भरना योग तरीके से देखा। मतलब आप इमेज देख सकते हैं, ये कोई पर्सन है, इसके पास ये कीड़ा या कुछ इंसेक्ट कुछ भी पड़ा है, ये उसकी तरफ घृणा की दृष्टि से देख रहा है, मतलब उसके फेस इंप्रेशन में पता लग रहा है वह उसे नफरत के तरीके से देख रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों कैस्टली। इसका मतलब होता है भयंकर। हम इसे घोस्ट, घोस्ट से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब भूत। प्रोनाउंसिएशन इसका गैस्टली रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, नाउन की विशेषता बताता है। सिनोनिम देखिए स्कायरी, ग्रूसम, फ्राइटफुल एंड ऑफुल। ठीक है दोस्तों, स्कायरी, ग्रूसम, फ्राइटफुल एंड ऑफुल। दोस्तों एक वर्ड होता है ऑसम। अगर हम अगर देखा जाए तो ऑसम एक नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, उसका मतलब भयंकर होता है। पर आजकल के ट्रेंड में ऑसम हम किसी के कमेंट में लिख देते हैं ऑसम, ये गलत है दोस्तों। ऑसम का मतलब भयंकर होता है। एंटोनी में देखिए दोस्तों डिलाइटफुल, प्लीजेंट एंड चार्मिंग। डिलाइटफुल, प्लीजेंट एंड चार्मिंग। सेंटेंस देखिए, टुडेज न्यूज़पेपर गिव ऑल द गास्टली डिटेल ऑफ द मर्डर। टुडे न्यूज़पेपर गिव ऑल द गास्टली डिटेल ऑफ द मर्डर। इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये कोई जानवर है, मतलब देखने से पता लग रहा है खूंखार, भयंकर, भयानक है। ठीक है। नेक्स्ट डिलीजेंट, अगला वर्ड है दोस्तों डिलीजेंट। इसका मतलब होता है मेहनती। प्रोनाउंसिएशन का डिलीजेंट रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, मतलब जो नाउन की विशेषता बताता है। सिनोनिम में देखिए केयरफुल, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस। दोस्तों कुछ पर्सनों को इसमें कंफ्यूजन आ जाती है, मतलब इंडस्ट्री का मतलब होता है फैक्ट्री या कोई जहाँ पे लोग काम करते हैं, फैक्ट्री। ठीक है, अगर इसके पीछे ये पड़ जाए, मतलब एस पड़ जाए, मतलब हम इसे प्लूरल कंसीडर करें तो ये फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज मतलब मेहनती हो जाता है। फिर से देखिए केयरफुल, हार्ड वर्किंग एंड इंडस्ट्रीज। एंटोनिम देखिए लेजी एंड नेग्लिजेंट, लेजी एंड नेग्लिजेंट। सेंटेंस देखिए, लेजी हैंड टू बी पुअर एंड diligent गेट रिच। लेजी हैंड टू बी पुअर, diligent गेट रिच। ये दोस्तों एक कहावत भी है, जो सुस्त होता है, मतलब सुस्त हाथ होते हैं वो हमेशा गरीब रह जाते हैं, तो diligent हमेशा अमीर बन जाता है, मतलब मेहनती हमेशा अमीर बन जाता है, क्योंकि मेहनत का फल एक ना एक दिन मिलता ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कैबिल। इसका मतलब होता है झूठा इल्जाम, मतलब किसी पे झूठा ब्लेम कर देना। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या वर्ड रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए वर्ब यूज कर सकते हैं। सिनोनिम देखिए कंप्लेन, ग्रिम्बल, मॉन, वाइन, ब्लीड, फाइंड फॉल्ट। जैसे देखिए कंप्लेन, ग्रिम्बल, मॉन, वाइन, ब्लीड एंड फाइंड फॉल्ट। एंटोनिम देखिए एक्सेप्ट, रिसीव, recognize, एग्री एंड appreciate। एक्सेप्ट, रिसीव, recognize, एग्री एंड appreciate। सेंटेंस देखिए, इवन ही कुड फाइंड नथिंग टू कैवल अबाउट, इवन ही कुड फाइंड नथिंग टू कैवल अबाउट। ठीक है दोस्तों, इमेज में देख सकते हो, जैसे हम मान सकते हैं या कोई पर्सन था, निर्दोष था, मतलब इस पे झूठा झूठा इल्जाम लगाया गया था, इसलिए इसे अपराधी या कैदी घोषित कर दिया गया। इसके हाथों में हथकड़ियां हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों डिसलॉज। इसका मतलब होता है निकाल देना। प्रोनाउंसिएशन का डिसलॉज रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में इसे एज ए वर्ब यूज कर सकते हैं, मतलब क्रिया के तौर पे। सिनोनिम देखिए रिमूव, डिसप्लेस, अनसीट। इसे स्टार लगा दें दोस्तों, रिमूव, डिसप्लेस एंड अनसीट।
एंटोनिम देखिए, लॉज एंड प्लेस, लॉज एंड प्लेस। सेंटेंस देखिए, देयर इज समथिंग बिटवीन माई टीथ एंड आई कांट डिसलॉज इट। देयर इज समथिंग बिटवीन माई टीथ, आई कांट डिसलॉज इट, मतलब कोई पर्सन है, उसके दांतों में कुछ फंसा हुआ है, वह दांतों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। इमेज में भी सेम है दोस्तों, जैसे इसके फेस में, इसके मुंह में कुछ है, वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों इडियम एंड फ्रेजेस। मैंने कहा था आपके लिए कुछ इडियम और फ्रेजेस लेकर आऊंगा दोस्तों। इसके भी अच्छी तरह से नोट्स बना लेना, क्योंकि ये लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे बाइड एंड टाइम। बाइड एंड टाइम का मतलब क्या होता है? अनुकूल अवसर का शांति से प्रतीक्षा करना, मतलब अच्छे मौके की तलाश में शांति से वेट करना, मतलब पेशेंस रखना। सेंटेंस देखिए, द हंटर बाइडेड हिज टाइम टिल द टाइगर अप्रोच्ड द पॉन्ड फॉर ए ड्रिंक। द हंटर बाइडेड हिज टाइम टिल द टाइगर अप्रोच्ड द पॉन्ड फॉर ए ड्रिंक। अगला देखिए, बर्ड्स ऑफ द फेदर। बर्ड्स ऑफ द फेदर मतलब समान स्वभाव के लोग। मतलब दोस्तों एक चीज हमेशा आप देखना, जिसका नेचर दो पर्सन जिसका नेचर समान होगा, स्वभाव समान होगा, सेम होगा, उनमें अच्छी बॉन्डिंग होगी, उनमें अच्छी दोस्ती होगी। ठीक है, सेंटेंस देखिए, बर्ड्स ऑफ द फेदर टेंड टू फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ फेदर टेंड टू फ्लॉक टुगेदर। अगला देखिए दोस्तों, ब्लैक शिप, इसका मतलब होता है बदनाम आदमी। ठीक है, बदनाम आदमी से दोस्तों हम अशुभ आदमी भी कह सकते हैं, अशुभ। कई बार ब्लैक शिप में अशुभ भी आ जाता है, अशुभ आदमी। सेंटेंस देखिए दोस्तों, रोहन इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। रोहन इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट अगला देखिए दोस्तों, बॉडी एंड सोल। इसका मतलब होता है जी जान से मेहनत करना। बॉडी एंड सोल मतलब कोई भी काम जी जान से किया गया दोस्तों, कभी फेल ही नहीं हो पाता, कभी नामुमकिन ही नहीं है। सेंटेंस देखिए, he gave himself body and soul to pursuit of learning. He gave himself body and soul to pursuit of learning. नेक्स्ट देखिए दोस्तों, bosom friend, स्टार लगा लें दोस्तों, लास्ट टाइम आया होता है ये भी। bosom friend मतलब जिगरी दोस्त, पक्का यार, क्लोज फ्रेंड। जैसे सेंटेंस में देखिए, राम एंड श्याम आर bosom friend। राम एंड श्याम आर bosom friend। अगला देखिए, ब्रेक कवर। इसका मतलब होता है छुपने के स्थान से बाहर आना। ब्रेक कवर मतलब छुपने के स्थान से बाहर आना। द एनिमी रिज्यूम्ड हैवी फायरिंग एज द सोल्डर ब्रेक कवर। द एनिमी रिज्यूम्ड हैवी फायरिंग एज द सोल्डर ब्रोक कवर। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिंग टू लाइट। इसका मतलब होता है पर्दाफाश करना, या हम बोल सकते हैं राज खोलना, किसी का राज खोल देना। सेंटेंस देखिए, द सीआईडी ब्राउट टू लाइट अ hideous conspiracy of assassinate the police chief. The CID brought to light a hideous conspiracy to assassinate the police chief. अगला है ब्रॉड डिलाइट। इसका मतलब होता है दिन दहाड़े, जैसे हम बोल देते हैं दिन दहाड़े लूट हो गई, मतलब ब्रॉड डिलाइट। यस्टरडे द बैंक नियर आवर हाउस वाज रॉब्ड इन ब्रॉड डिलाइट। यस्टरडे द बैंक नियर आवर हाउस वाज रॉब्ड इन ब्रॉड डिलाइट। रॉब्ड का मतलब दोस्तों डकैती, डकैती। अगला देखिए, ब्राउन स्टडी, मतलब इसका होता है विचारों में मगन रहना, मतलब विचारों में खोए रहना, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। शाम इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग इनटू ब्राउन स्टडी। शाम इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग इनटू ब्राउन स्टडी। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं मतलब बैठे बैठे वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे। दोस्तों ये आपका वहम है, ऐसा आप कभी कर ही नहीं सकते। बिना पढ़े आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। मतलब विचारों में मगन रहना बंद कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बाय एंड बाय। इसका मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब स्लोली स्लोली स्लोली। सेंटेंस देखिए, बाय एंड बाय पीपल बिगिन टू कम इनटू द लेक्चर हॉल। बाय एंड बाय पीपल बिगिन टू कम इनटू द लेक्चर हॉल मतलब आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर हॉल में लोग प्रवेश करना शुरू हो गए। अगला देखिए, कॉल अ स्पेड मतलब साफ साफ कह देना, मन में कुछ ना रखना। कॉल अ स्पेड
देखिए, आई एम नॉट रूड बट एट द सेम टाइम आई डोंट हेजिटेट टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आई एम नॉट रूड बट एट द सेम टाइम आई डोंट हेजिटेट टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अगला देखिए, कैपिटल पनिशमेंट, इसका मतलब होता है मौत की सजा। कैपिटल पनिशमेंट मतलब मौत की सजा देना। द मर्डरर वाज अवार्डेड कैपिटल पनिशमेंट। द मर्डरर वाज अवार्डेड कैपिटल पनिशमेंट, मतलब जो हत्यारा था उसे मौत की सजा दे दी गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों स्पोर्टिंग एरर का रूल, जो मैंने कहा था हर बार की तरह मैं एक लेकर आऊंगा स्पोर्टिंग एरर का रूल। दोस्तों 4 इसके वर्ड मैंने कल करा दिए थे और 2 आज करा रहा हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, हम दिन में कितना स्लैंग बोलते हैं, कितना गलत बोलते हैं। मतलब कि हम बोलते हैं वह मेरा इंग्लिश टीचर है, वह मेरा हिंदी टीचर है, वह मेरा मैथ टीचर है। दोस्तों हम बिल्कुल ही गलत बोलते हैं। देखिए ध्यान से, इंग्लिश टीचर इज रॉन्ग, द टीचर ऑफ इंग्लिश करेक्ट। मतलब इंग्लिश टीचर बिल्कुल ही गलत स्लैंग बोल रहे हैं। इसको सही में क्या बोलेंगे? द टीचर ऑफ इंग्लिश इज करेक्ट। द टीचर ऑफ इंग्लिश इज करेक्ट, मतलब ये सही होगा। सेंटेंस देखिए, डॉक्टर राइना इज आवर इंग्लिश टीचर। डॉक्टर राइना इज आवर इंग्लिश टीचर। ये दोस्तों आप बताइए सही होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सेंटेंस सही में देखिए क्या आएगा, डॉक्टर राइना इज आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। डॉक्टर राइना इज आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। अगला देखिए दोस्तों, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये भी बहुत गलत बोलते हैं, मतलब कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। हम मोस्टली बोलते हैं मेरा कजन ब्रदर आया हुआ है, मेरी कजन सिस्टर आई हुई है। हम बिल्कुल ही स्लैंग बिल्कुल ही गलत बोलते हैं दोस्तों। कजन ब्रदर कजन सिस्टर कोई वर्ड ही नहीं है। अगर हमने बताना है तो सिंपली बताना है कजन, मतलब कजन, मेरा कजन आया हुआ है। ये नहीं मेरा कजन ब्रदर आया हुआ है या कजन सिस्टर आया है। मेल फीमेल शो करने की कोई जरूरत नहीं है। सेंटेंस देखिए, गीता इज माई कजन सिस्टर। अब आप बताइए दोस्तों ये सही होगा? बिल्कुल गलत है दोस्तों। गीता इज माई कजन सिस्टर, मैंने कहा था कजन सिस्टर कोई वर्ड ही नहीं है। गीता इज माई कजन मेंशन करने की जरूरत नहीं है वो मेल है या फीमेल। गीता इज माई कजन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप दोस्तों आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।